एक लड़की शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में आ जाती है। फिर उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए बोलते हैं। तो वो लड़की, रमेश और शांति अपनी बहू को दहेज के लिए बहुत परेशान करते थे। एक बार की बात है, वो अपनी बहू से बोले कि मुझे 10,000 रुपये मंगा दो। बेटा नीता, तुम अपने पापा को फ़ोन करो, उनसे बोलो कि तुम हमारा बिजनेस डूब रहा है, उनसे तुम 10,000 रुपये मांग लो। ठीक है पापा, मैं अपने पिताजी को कॉल करती हूँ और उनसे पैसे की बात करती हूँ। नीता अपने पिताजी को कॉल करके बोलती है, पिताजी मुझको 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पापा का बिजनेस डूब रहा है इसलिए। तो पिताजी बोलते हैं, ठीक है बेटा, मैं इंतज़ाम करके तुम्हें बताता हूँ। फिर नीता के पिताजी आकर उसको पैसे देकर फिर वो चले जाते हैं। नीता की सासू माँ ये बोलती है, ये पर्स मुझे दे दो, लाओ। नीता अपना पर्स अपनी सासू माँ को दे देती है और बोलती है कि लो माँ, आप अपना जो भी हो वो चला लेना। बेटा नीता, तुम अपने पिताजी से एक 20 लाख रुपए मांग लो, हमें कुछ आवश्यकता पड़ रही है अपने घर के कामों में। माँ जी, मैं पिताजी से बात करके आपको बताती हूँ, जो भी इंतज़ाम होगा मैं आपको ला कर दूँगी। फिर नीता अपने ससुराल से अपने पिताजी को कॉल करती है, पिताजी मुझे 20 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे ससुराल वाले मंगा रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी इंतज़ाम करके बताता हूँ तुम्हें। भगवान, अभी बहू के घर से कॉल नहीं आया है, तुमने बात की या नहीं की? ठीक है, मैं जाकर बात करती हूँ बहू से। नीता बेटा, अभी तुम्हारे पिताजी का फ़ोन नहीं आया है, बात करो पैसे की। जी माँ जी, मैंने पिताजी जी से बात तो की थी, पर लेकिन मैं उनको दोबारा कॉल करती हूँ। नीता के पिताजी अपनी पत्नी से बोलते हैं, अरे भगवान, मुझे बार बार में बिटिया की कॉल आ रही है, मुझे 20 लाख का इंतज़ाम करना है। नीता की माँ बोलती है, अरे सुनो नीता के पिताजी, हमें नीता के लिए इंतज़ाम तो करना पड़ेगा, उसके ससुराल वालों को ज़रूरत पड़ी है, तो हम नहीं तो कौन करेगा। बोलती है कि नीता के फूफा जी से बात, तो हमारे मकान को बेच के आप नीता को पैसे दे देना। अब नीता के फूफा जी उसके घर आ जाते हैं और बोलते हैं कि आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे साले साहब। तो नीता के पिताजी बोलते हैं कि मुझे नीता के ससुराल से कॉल आ रही है, मुझे उनको 20 लाख रुपए देने होंगे। तो नीता के फूफा जी बोलते हैं, ठीक है, तो मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो नीता के पिताजी बोलते हैं कि तुम मुझे 20 लाख रुपए दे दो। तो नीता के फूफा जी बोलते हैं, नहीं, मैं ऐसे 20 लाख रुपए तुम्हें नहीं दे सकता। तो नीता के पिताजी बोलते हैं, ये लो, मेरे मकान के कागज आप गिरवी धर लो, तब तो मुझे 20 लाख दे सकते हो। तो नीता के फूफा जी बोले, ठीक है। नीता के फूफा जी उनको 20 लाख रुपए दे के चले जाते हैं। नीता के पिताजी आकर नीता की सासू माँ को पर्स दे देते हैं और बोलते हैं कि नीता बिटिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने अपना मकान भी बेच के तुमको पैसा दे दिया है। नीता के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, हम नीता के पापा को बेवकूफ़ बना बना के उनसे पैसे लेते जा रहे हैं और इसको पता भी नहीं चल रहा है। अब मैं इनसे और मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो माँ आप नीता से बोल देना। सोचती है, अरे ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिजनेस का बहाना ले लेके मेरे पिताजी से मंगा रहे हैं। अब मैं इनकी बात नहीं मानूंगी और ना ही इनके लिए कुछ पैसे मंगाऊंगी अपने पिताजी से। अरे नीता बहू इधर आना, अरे नीता बहू इधर आना। नीता बहू, आप अपने पापा से हमारे लिए 15 लाख का इंतजाम कीजिए। नीता आपने सासू माँ से मना कर दिया, नहीं माँ जी, मैं अपने पिताजी से कुछ भी नहीं मंगाऊंगी, क्योंकि तुम मुझे बार बार मेरे मायके से पैसा मंगाने के लिए मुझे परेशान करते हो। मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और मैं अपने पिताजी से अब एक भी रुपए नहीं मंगाऊंगी। ताकि ससुर उससे बोलते हैं, अगर तुम्हारी ये पत्नी यहाँ पे पैसे लेके नहीं आई तो ये यहाँ नहीं रह सकती।
नीता का पति बोलता है ये लो फ़ोन और अपने पापा से बात करो और मेरे लिए यहाँ पे पैसे मंगाओ, अभी मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ। तो नीता मना कर देती है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए पैसे नहीं मंगाऊंगी, तुम्हें मंगाना होगा, नहीं मंगाऊंगी मैं। नीता का पति उस पर बहुत तेज गुस्सा करता है। फिर नीता का पति उसे बोलता है दोबारा से ये लो फ़ोन करो, ये लो फ़ोन करो। फिर भी नीता मना कर देती है फ़ोन करने से बिल्कुल भी। फिर नीता का पति उसे मार देता है जान से। नीता का पति उसमें चाकू लगा लगा के फिर नीता को मार देता है। पार्ट 2 देखने के लिए प्लीज़ आगे सब्सक्राइब करें। नीता का फिर नीता का पति उसे जान से मार देता है। पति बोलता है कि माँ, मैंने उसे मार दिया है, अब उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। अब आगे देखते हैं कि अब क्या करोगे आप। क्या नीता अपनी मौत का बदला ले पाएगी? आगे देखने के लिए पार्ट 2 देखें।